कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जा करके और इसके बाद में तुम उनके आने की प्रतीक्षा करो। भगवान बांके बिहारी जब द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेंगे तो उन्हीं के पुत्र बन करके तुम्हारे पति देव आएंगे। और हमारा जो वचन कभी अन्यथा नहीं होगा। महाराज प्रद्युम्न का जब जन्म होता है तो सांबरासुर नामक दैत्य भगवान के उस पुत्र प्रद्युम्न को हरण करके ले जाता है और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में जब फेंक दिया तो समुद्र में फेंकने के बाद में एक मछली उनको निगल गई। और वो मछली जब निगल गई तो महाराज जब मछली को मल्लाहों ने पकड़ा तो उस मछली को पकड़ कर ले जाकर के मल्लाहों ने महाराज सांबरासुर को भेंट दिया। और मछली के पेट से प्रद्युम्न सांबरासुर के घर में ही अवतरित हो गए। दुश्मन को तो सांबरासुर ने मार दिया था, परंतु उनके घर में वापस आकर के दुश्मन निवास करने लगा। और नारद जी ने जाकर के काम की पत्नी रति को सावधान कर दिया कि जाओ तुम भी अपने पति को संभालो, क्योंकि सांबरासुर के यहाँ जो बालक है वो तुम्हारा पति, जाकर के उसकी सेवा करो। आज रति मैया जाकर के और भगवान की सेवा करने लगी। वहीं पर धीरे धीरे प्रद्युम्न यौन संपन्न होते हैं। एक दिन प्रद्युम्न ने पूछा रति से कि तुम हमारी सेवा करती हो मातृभाव से, लेकिन जो तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारा व्यवहार है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आज रति से पूछने लगे प्रद्युम्न कि तुम कौन हो। तब रति ने पूरी कहानी बता दी। भावान नारायण सुतः संबरेणा तो गृहात, अहम ते अधिकृतम पत्नी रति कामो भवान प्रभु। रति ने कहा कि आप साक्षात द्वारिकाधीश के पुत्र हैं और सांबरासुर ने आपको जल में फेंक दिया था और मैं आपके जन्म जन्म की पत्नी, सांबरासुर आपका जो शत्रु है। आज इतने शब्दों को सुनने की देरी थी कि तुरंत प्रद्युम्न सांबरासुर को ललकार उठे और उसके साथ में सांबरासुर का भयानक युद्ध हुआ। और इस युद्ध में सांबरासुर को मार करके प्रद्युम्न अपनी पत्नी के साथ में और द्वारिकाधीश के दरबार पर पहुंचते हैं। आज रुक्मिणी मैया के आनंद का परावर नहीं रहा। मैया ने अपने मन में सोचा पुत्र पैदा होते ही गायब हो गया था, लेकिन आज वापस मिला तो बहू के साथ में। महाराज परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव बाबा से कि भगवान का और भी विवाह हुआ था। महाराज श्री सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ, दूसरा विवाह हुआ था जामवंती के साथ में। परीक्षित जी पूछते हैं महाराज जब जामवंत की बेटी थी उसके साथ भगवान का विवाह कैसे हुआ। आप थोड़े में बात को मत टाला करिए महाराज श्री सुखदेव जी बताते हैं कि परीक्षित सत्राजित नाम का एक राजा था, उसके पास श्यामंतक नाम की चमचमाती हुई मणि थी जो प्रतिदिन 8 बार सोना उसे दिया करती थी, जिसे उसने तपस्या करके भगवान सूर्य से प्राप्त किया था। एक दिन मणि को धारण करके सत्राजित भगवान के दरबार भगवान से मिलने आया तो भगवान के पार्षदों ने सत्राजित को समझाया कि जो तुम्हारे पास ये मणि है ये तुम्हारे लायक नहीं है, द्वारिकाधीश के लायक है। और वो मणि धारण किए हुए वापस चला गया। उनकी बात को सुन करके एक दिन सत्राजित का भाई उस मणि को धारण करके शिकार खेलने के लिए गया। जब सत्राजित का भाई शिकार खेलने के लिए जाता है उस मणि को धारण करके तो जंगल में उसे सिंह ने मार डाला। अब जब सत्राजित का भाई वापस नहीं लौटा तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे पूरी शंका है कि कृष्ण ने हमारे भाई को मार डाला है उस मणि की लालच में। अब जैसे ही पत्नी से बताया, पत्नी ने पड़ोस में चर्चा कर दी और पड़ोस में चर्चा हुई कि पूरी द्वारिका नगरी में चर्चा फैल गई। भगवान ने अपने मन में सोचा हमें तो कलंक लग रहा है,
तो भगवान उस मणि की खोज में निकल पड़े। भगवान ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो देखा कि एक शेर मरा पड़ा है और उसके साथ में सत्राजित का भाई प्रसेन भी वहीं पर मरा हुआ पड़ा है। भगवान सब समझ गए और वहां से देखा कि कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। कुछ चिन्ह को देखते ही भगवान आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक रास्ता गुफा के बीच जहां जा रहा है, जहां तक उस रक्त की बिंदुएं पड़ी हुई हैं। महाराज जब उस गुफा में प्रवेश करते हैं तो जा करके देखते हैं कि जामवंती उस मणि को लेकर के खेल रही थी। भगवान ने जब देखा जामवंती को मणि के खेलते हुए, मणि को देखते प्रभु आश्वस्त हो गए। और प्रभु को देखकर जामवंती घबरा गई, कौन आ गया। तो जामवंत जी को भी क्रोध आया कि बिना अनुमति के लिए मेरे घर में कौन प्रवेश कर गया। और क्रोध में आकर के भगवान के छाती पर उछल करके एक मुक्का मारा। बदले में भगवान ने भी 2 मुक्केबाजी कर दी। जामवंत जो भगवान ने मुक्के जड़ दिए। फिर क्या था, मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई। 27 दिन तक भक्त और भगवान का युद्ध हुआ। 28वें दिन भगवान ने जामवंत को उठा करके पटक दिया और छाती पर चढ़ करके बैठ गए। जामवंत जी ने बोले, बस करो महाराज, मैं पहचान गया, आप ही मेरे राम जी हो। सरकार यहां तक कैसे आए, भगवान ने मणि चोरी का प्रसंग बता दिया, विस्तार सुना दिया। जामवंत जी ने कहा, महाराज ये मणि मैंने शेर से लड़ करके प्राप्त की है और अब मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में करता हूं और उस मणि को दहेज में तुमको दान करता हूं। भगवान का इस प्रकार से दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ। महाराज जब वापस लौट करके भगवान आते हैं और वो मणि सत्राजित को देते हैं, सत्राजित बहुत शर्म करता है और शर्मा करके अपने मन में परेशान हो गया कि हमने नाक में द्वारिकाधीश को कलंक लगाया। और उसने भगवान के साथ में अपनी सत्यभामा नाम की पुत्री का विवाह कर दिया और भगवान को मणि दहेज में दे दिया। भगवान की तीसरी पत्नी हो गई। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार भगवान अर्जुन से बोले कि चलो यमुना के पार घूमने चलते हैं। दोनों मित्र में बैठकर घूमने के लिए चले तो रास्ते में देखा कि यमुना के तट पर एक सुंदर कन्या बैठ करके भगवान के भक्ति में मस्त है और भगवान का भजन कर रही है। भगवान ने जब देखा कोई कन्या भजन कर रही है, अर्जुन से कहा जा करके देखो कि ये किसका भजन कर रही है और किस लिए भजन कर रही है। जा करके अर्जुन ने पूछा कि देवी तुम कौन हो। तो उसने अपना परिचय दिया, अहम देवस्य सवितु दुहिता पति मिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदम तपः परम स्थितः। महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम कालंदी है था। मैं द्वारिकाधीश को अपना पति मान चुकी हूं मन से, इसलिए तप कर रही हूं। सुनते ही अर्जुन मुस्कुराए और भगवान के पास में आकर बोले, सरकार आपके बृहस्पति और शुक्र बड़े प्रबल हैं इस समय। 3 विवाह तो कर ही चुके थे, 4था विवाह और कर लो। महाराज इस प्रकार से भगवान का 4था विवाह हो गया। उसके बाद में अवंती उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अरविंद, उनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। महाराज दोनों भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, जबकि मित्रवृंदा भगवान प्रभु को द्वारिकाधीश को अपना पति मान चुकी थी। तो मित्रवृंदा के विवाह में स्वयंवर हुआ। जब स्वयंवर में समस्त राजागण उपस्थित हुए तो भगवान द्वारिकाधीश भी वहां पहुंचे। तो मित्रवृंदा ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। इस प्रकार से भगवान के 5 विवाह हो गए। बाबा सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। महाराज कौशल नरेश ने नग्नजित ने अपने मन में प्रतिज्ञा की थी कि उनके पास में 7 बलवान बैल थे। तो उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो भी एक ही रस्सी में 7 बैलों को नाथ देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा।
विवाह के मन से विचार बना करके बहुत से राजकुमार आए, लेकिन सब हार करके चले गए। जब द्वारिकाधीश प्रभु पहुंचे तो प्रभु ने 7 रूप बना करके 7 बैलों को एक ही रस्सी में नाथ दिया। सत्या ने प्रसन्नता पूर्वक आकर भगवान के गले में वरमाला पहना दिया। इस प्रकार से भगवान का ये 6ठा विवाह हुआ। महाराज बसदेव जी की एक छोटी बहन थी श्रुत कीर्ति, जो भगवान की बुआ जी थी, जो भगवान से बड़ा स्नेह करती थी। उनसे बड़ा प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह श्री द्वारिकाधीश के साथ में संपन्न कर दिया। ये हुआ प्रभु का 7वां विवाह। महाराज परीक्षित ने कहा, बाबा ये बताओ कि वो उनकी बुआ की लड़की थी, उनके साथ में कैसे विवाह हो गया? ये बात सुन करके परीक्षित महाराज कहने लगे कि एक बार चक्र भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली को नीचे प्रतिबिंब देखकर महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान ने भी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में कर दिया था, जब भी वो उनके बुआ का लड़का था। तो इस प्रकार से प्रेम में सब कुछ निश्चित हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। इस प्रकार से भगवान के साथ विवाह हो गए। महाराज एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमते हुई मछली को नीचे प्रतिबिंब देखकर उस मछली को लक्ष्य भेदन कर दिया। एक बार में लक्ष्य भेदन करने से मध्य देश के राजा लक्ष्मणा, मध्य देश के राजा ने अपनी कन्या लक्ष्मणा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। इस तरह से भगवान का 8वां विवाह हो गया। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। परीक्षित ने फिर प्रश्न किया कि महाराज हमने सुना कि भगवान के 16,108 रानियां थी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, प्रयाग ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर नाम का दानव था। वैसे इसका नाम नरकासुर भी था, परंतु भूमिपुत्र होने के नाते भौमासुर कहलाता था। इसने अपने मन में 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करने का संकल्प किया था, और भौमासुर जिस राजा से युद्ध करता था उसे पराजित करके उसकी कन्या को अपने साथ में उसका हरण करके ले आता था, और सबको लाकर बंदी बना लेता था कि जब 20,000 इकट्ठे पूरी हो जाएंगे तब उनके साथ में विवाह कर लूंगा। हरण करते करते 16,000 की संख्या पूरी हो गई। जब भगवान को पता चला तो आज भगवान उन कन्या राजकुमारियों को मुक्त करने के लिए चले। जैसे ही भगवान चले, सत्यभामा ने आकर के रोका, महाराज आज आप अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि जब आप अकेले जाते हैं तो 3 नंबर की पत्नी थी मैं तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे साथ जब अकेले गए तब 5 विवाह और कर लाए, और अब मैं साथ अवश्य चलूंगी। क्योंकि इस बार गए कहीं एक और पत्नी ले आए तो फिर हम लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। आज कहा हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर के चल दी भगवान के साथ में। भगवान प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचे, नगर में प्रवेश किया। नगर रक्षक 5 मुख वाला मुर नामक दैत्य भगवान को ऊपर झपट पड़ा। भगवान ने उसके 5 सिर काट दिए, उसका वध कर दिया। तभी से भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोली श्री आके बिहारी लाल की जय। मुरारी जो उसके बाद में उसका वध करने के बाद में भगवान आगे बढ़े तो भौमासुर से भयानक युद्ध हुआ, और भौमासुर को युद्ध में परास्त करने के बाद में भगवान बंदी गृह में जाकर के उन कन्याओं को जो मुक्त किया, तो उन कन्याओं ने प्रसन्न होकर के प्रभु को प्रणाम किया और कहा, भगवान आपने हमें इस बंदी गृह से मुक्त किया, लेकिन बताओ हम कहाँ जाएं? हम लौट कर घर भी वापस नहीं जा सकते, और कोई राजकुमार हमारे साथ पाणी ग्रहण संस्कार नहीं करेगा।
इसलिए अब मृत्यु के सिवा अतिरिक्त हमारे पास कोई चारा नहीं है। इस प्रकार जब राजकुमारियों ने भगवान से आग्रह की तो भगवान ने कहा तुम लोग घबराओ नहीं, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। इस प्रकार से भगवान ने 16,100 से वहां विवाह कर लिया। सब मिला के भगवान की हो गई 16,108 रानियां। सत्यभामा से भगवान ने कहा तुमने कहा था कि हम जहां जाते हैं वहां से एक पत्नी ले आते हैं, तुम्हारे बाद हमने 5 ही लाए, हम 5 ही लेके आए। हो सकता है आज तुम साथ नहीं आती तो हम एक ही लेके आते, लेकिन साथ में आई तो 16,100 कर लिया अपने साथ में। सब मिला के 16,108 पत्नी हो गई भगवान के पास। और आज इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। इसके बाद में महाराज एक दिन बोले श्री आनंद कंद भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की। महाराज जो प्रद्युम्न है उनका रति के साथ में विवाह हुआ था। उसके बाद में उनके जो पुत्र है उनका विवाह होता, उनके बाद में पुत्र जो उनके थे अनिरुद्ध जी, उनका विवाह होता है बाणासुर की बेटी के साथ में। प्रथम विवाह होता है रुक्म की पुत्री के साथ में, और दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ में होता है। महाराज श्री परीक्षित जी कहते हैं कि हे बाबा ये बताओ कि आप बार बार भगवान के नाम में दीन बंधु शब्द लगाते हैं, ये बताओ भगवान ने किसी दीन पर दया भी की थी कि आप वैसे दीन बंधु कहते हैं? महाराज श्री सुखदेव बाबा कहने लगे कि भगवान ने तो ऐसे ऐसे दिनों पर दया की है। तो आज सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित भगवान के चित्त बहुत अनंत हैं। दीन बंधु का नाम जैसे सुना भगवान, महाराज सुखदेव बाबा को जो है सुदामा जी याद आ जाते हैं। बोले परीक्षित तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया, अब तुम्हें मैं ऐसे दीन सखा के बारे में सुनाऊंगा। आज महाराज सुखदेव जी परीक्षित सुदामा जी की भगवान की भक्ति के बारे में श्रवण कराते हैं। इतना मित्र के बारे में इतना विशेषण दे दिया सुखदेव बाबा ने कि नाम भी बताना भूल गए। महाराज सुदामा जी के बढ़िया बढ़िया नाम गिनाए सुखदेव बाबा, और जब उनकी पत्नी का नाम आया तो उनको दरिद्रा कहा सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो बड़ी दरिद्र थी। सुखदेव बाबा कहते हैं कि वो दरिद्र क्यों थी महाराज? सुखदेव जी कहते हैं जो असंतुष्ट हो वो दरिद्र ही होता है, जिसका मन कभी संतुष्ट ना हो, सब कुछ होने के बाद ही मन संतुष्ट नहीं तो वो दरिद्र ही है। महाराज परीक्षित जी को सुखदेव बाबा बताने लगे कि जब संदीपन गुरु के आश्रम में भगवान शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय उनके साथ में सुदामा महाराज भी शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे। एक दिन की बात है, गुरु माता ने कन्हैया को बुला करके कहा कि मोहन आज घर में लकड़ी नहीं है और जा करके तुम लकड़ी ले आओ। सुदामा के साथ में भगवान लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में जाते हैं और मैया ने उनको थोड़ा चावल बांध दिया। कहीं कहीं मत आता है कि भगवान को चने बांध करके, सुदामा जी को चने बांध कर गुरु माता ने दिया था, लेकिन किसी किसी पुराणों का मत है
कि चने ने उनको चावल बांध करके दिया गया था, और जो चावल बांध करके दिया गया था वो चावल श्रापित था। उस चावल को श्राप था कि जो भी तुझे ग्रहण करेगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये बात सुदामा जी को पता थी। तो महाराज लौटने में, जंगल से लौटने में शाम हो जाती है, और माघ का महीना था, मेघ घिराए, बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो रात्रि का समय था, वापस नहीं लौट पाए भगवान और सुदामा जी महाराज। तो जब वापस नहीं लौटे रात्रि का कुछ समय व्यतीत हुआ, भगवान एक पेड़ पर चढ़ करके बैठ के, सुदामा जी नीचे बैठ करके वो चावल खाने लगे। सुदामा जी ने पूछा, सुदामा जी से भगवान ने पूछा, भैया तुम क्या खा रहे हो? सुबह ही हम तुम्हारे साथ आए थे, भूख से प्राण निकले जा रहे हैं। सुदामा जी कहने लगे, भैया मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, ठंड के मारे हमारे दांत बज रहे हैं, इसलिए तुमको लग रहा है खाने जैसा शब्द आ रहा है। महाराज भगवान सब कुछ जानते थे, जो तीनों त्रिलोकीनाथ भरा, उनसे क्या छुपा हुआ है। सुबह हुई, भगवान सुदामा जी के साथ में वापस संदीपन गुरु के आश्रम में आए। उसके बाद में शिक्षा ग्रहण करके, शिक्षा पूरी हुई, अपने अपने नगर को वापस लौटे। महाराज जब वापस लौटे तो भगवान द्वारिकाधीश हुए और सुदामा घर घर भिक्षा मांगने लगे। परीक्षित जी कहते हैं, सुदामा, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उनके पास में एक लोटा था, जो लोटा दिन भर मांगे, रात भर मांगे, लेकिन नहीं भरता था। पूरा दिन मांगे तो लोटा नहीं भरता था। जिस दिन आटा पर्याप्त मिल जाता, उस दिन नमक नहीं मिलता, दाल मिल जाती तो आटा नहीं मिलता। इस प्रकार से किसी प्रकार से अपनी जीविका चला रहे थे। एक दिन एक संत सुदामा जी के घर पर पधारे और सुशीला जी से कहा, हे सुशीला, जो भगवान द्वारिकाधीश है तुम्हारे पति के मित्र हैं, क्या तुमको तुम्हारे पति ने कभी नहीं बताया? जैसे सुशीला ने सुना, अचंभित हो गई। अपने मन में सोच रही, सुदामा जी कैसे विरक्त भाव के हैं। उन्होंने आज तक कभी बताया नहीं कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं। आजकल तो लोग, कोई नेता आ जाए उसके साथ हाथ मिला के फोटो खिंचवाते हैं, और जो स्वयं द्वारिकाधीश है उसके मित्र सुदामा जी हैं, लेकिन किसी से चर्चा नहीं करते कि हमारे मित्र हैं। महाराज जब शाम को सुदामा जी वापस आए, शशकला ने पूछा, ननु ब्रह्मायन भगवतः सखा साक्षी छया पति ब्राह्मणस्य शरणस्य भगवान सातोर्ष। महाराज सुशीला कहने लगी, आज से एक साधु महात्मा आए थे, बातों बात में चर्चा थी तो उन्होंने बताया कि जो भगवान गोविंद है वो आपके मित्र हैं। और वो ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, शरणागत वात्सल्य है, जो शरण में गया तो सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मेरी प्रार्थना है महाराज, एक बार आप भी चले जाओ, हो सकता है कि आपके जाने के बाद वो आपको इतना द्रव्य दे दें कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी दरिद्रता समाप्त हो जाए। सुदामा जी कहने लगे, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, मैं अपनी दरिद्रता उनके पास रोने के लिए नहीं जाऊंगा, और मुझे ये भी नहीं मालूम है रहते कहाँ हैं। सुशीला समझ गई, बड़े पक्के सिद्धांतवादी हैं महाराज। लेने देने की बात पे जोर डाला तो कभी नहीं जाने वाले। सुदामा जी ने सारी कहानी बता दी, जिस प्रकार से भगवान से मित्रता हुई थी। सुशीला समझ गई
कि हमारे पतिदेव इस बात से शर्म खा के नहीं जा रहे जो उन्होंने चावल खा लिया था। आज सुशीला समझा रही है। सुशीला ने जब इस प्रकार से समझाया तो सुदामा जी कहने लगे मिलने तो जाऊं, लेकिन मित्र से मिलने जाने से पहले उसके पास कुछ लेके जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमारे पास तो कुछ नहीं है जो मैं लेकर के जाऊं। सुशीला ने कहा तुम इसकी चिंता मत करो, मैं भी पड़ोसन के यहाँ से जा करके और तुम्हें ले जाने के लिए कुछ मांग लाती हूँ। पहुंच गई सुशीला एक सखी के घर में। सुशीला चावल मांग करके लेके आई, सोच रही है बांधो किसमें। घर में देखा एक फटा पुराना कपड़ा पड़ा था, उसने बांध दिया उस चावल को। और चावल को देते समय सुदामा जी से कहा कि भगवान से जा करके बता देना हमारा एक संदेशा। एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी में। महाराज सुशीला ने रो करके कहा कि जा करके भगवान से कह देना कि एक मास में दोनों पक्ष में मिला करके सिर्फ 2 एकादशी होती है, लेकिन भगवान ने वो दोनों एकादशी क्या हमारे घर में हर महीने रोज एकादशी वरदान की। ऐसी इतनी बात बता देना प्रभु से। महाराज एकादशी का व्रत बड़ा पावन होता है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, लेकिन साल की जो 2 एकादशियां होती हैं, ये 2 एकादशियों का व्रत करने से साल की पूरी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। आज की जो एकादशी है इसे निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं, जिसमें सूर्योदय से लेकर के और एकादशी के सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि शाम को जब ना बर्दाश्त हो जल पी लेना चाहिए। जैसे हमारे भैया नाम नहीं लेंगे, इनका भी जल वल पिए हैं। ये सवेरे से बढ़ते रहते टाइम खाए पी के बैठेंगे। ये अपमान नहीं, तुम्हें परेशान मत। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। महाराज इस प्रकार से बता करके भगवान कि वो प्रिय भक्त सुशीला सुदामा जी को भेजते हैं। सुदामा जी चलते हैं भगवान से मिलने के लिए। अरे सुदामा जी की भजन को सुना, आज मुक्त हो गए। सुदामा जी थक करके और एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। निद्रा आ गई और जब निद्रा से जगे तो देखते हैं कि हम जहां पर पहुंचे हैं वहां सुंदर सुंदर महल दिखाई दे रहे हैं उनको। अब वहां पर एक व्यक्ति से पूछते हैं कि भैया मुझे द्वारिका जाना है। तो सज्जन ने बताया महाराज आप द्वारिका में खड़े हैं और द्वारिका किसके पास जाना है। बताया भगवान का नाम, मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है, कृष्ण से मिलना है। तो सज्जन ने बताया सामने बड़ा वाला घर दिख रहा है, चले जाओ, यहीं चारों तरफ से दरवाजे, इधर से चाहे उधर से चले जाओ। महाराज जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे द्वारपाल ने रोक लिया। महाराज कहां जा रहे हो। सुदामा जी कहने लगे। द्वारपाल ने कहा महाराज जिस प्रकार से आप नाम ले रहे हैं ना, इस प्रकार से तो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि हमारे महाराज का नाम बहुत बड़ा है। द्वारपाल ने बताया हमारे महाराज का नाम अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वस्वतंत्र गौ विप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री 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 महाराजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी सरकार है। और आप जाने कैसा विचित्र नाम बोल रहे हैं। सुदामा जी कहने लगे भैया इतना लंबा नाम तो हमको नहीं पता है, हम जो नाम पता था वो तुमको बता दिया, लेकिन जाकर के कृष्ण से कह दो तुम्हारे बचपन का मित्र तुमसे मिलने के लिए सुदामा आया हुआ है। आज द्वारपाल में पहुंच करके भगवान को बताता है। कोकली देह पोपला बदन सासो का सुखा साचा है पंजर मात्र फसलियों का केवल हाड़ों का ढांचा है। मन ही भी नहीं पगड़ी भी नहीं,
ना साबित देह पे जावा है, श्रीपति का नाम पूछता है, उस द्विज का नाम सुदामा है। सुना सुदामा नाम जब भूल गए सबका, सुख सैया को छोड़ कर दौड़ उठे सुखदाम। महाराज जैसे ही दुष्ट ने आकर के द्वारपाल ने बताया कि दरवाजे पर जो ब्राह्मण देवता खड़े हुए हैं, फटी हुई धोती, सारा कपड़ा मैला कुचैला, सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। महाराज लगता है कि जैसे वर्षों बीत गया, भोजन नहीं पाया है, सिर्फ हड्डियों का पंजर दिख रहा है। और आपका पता पूछते हैं, अपना नाम सुदामा बताते हैं। जैसे भगवान ने सुदामा नाम सुना, आज अपनी सैया को छोड़ करके भगवान दरवाजे की तरफ नंगे पैर दौड़ते हुए पहुंच गए। महाराज श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, ये कह पाना कठिन है कि कौन कर सबसे पहले मिला। पहले भगवान से सुदामा जी मिल गले मिलते हैं या सुदामा जी से भगवान मिलते हैं। जाकर के भगवान ने सुदामा जी को अपने गले से लगाया और आंखों से अश्रुवृंद की धारा बहने लगी। महाराज श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान गले से लिपट करके और सुदामा से रो रहे हैं। ला करके भगवान को, ला करके सुदामा जी को उस मंच पर बैठा जिस राज सिंहासन पर स्वयं विराजमान होते हैं। भैया रुक्मणी को आदेश दिया कि जाकर के जल लाओ, ब्राह्मण देवता के चरण का प्रक्षालन किया जाए। जब तक रुक्मणी मैया वापस लौटती, नरोत्तम दास जी ने लिखा है, ऐसे बेहाल बेवाइन से पग कंटक जाल लगे पुनिजो, हाय महादुख पाए सका, तुम आए नहीं थे किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीनी दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात का हाथ छू नैनन के जल से पग धोए। महाराज नरोत्तम दास जी ने लिखा कि भगवान ने उस परात के पानी को हाथ नहीं लगाया, अपने अश्रुओं की धाराओं से भगवान ने सुदामा के चरणों को धोया। उनके पैरों में जो कांटे चुभे थे अपने हाथों से निकालते, अपने पीताम्बर से उस पैरों को झाड़ते हैं। महाराज आजकल के व्यक्ति ब्राह्मण से प्रणाम करने में भी शर्म खाते हैं, साक्षात नारायण होकर के। और विप्र सुदामा को अपने उस आसन में बैठा जहां भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। ऐसे एक जगह कथा चल रही, तो एक ब्राह्मण जय सुदामा जी की कथा हो रही थी, तो एक तिवारी जी आए, बोले आप ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं। तुमने कहा महाराज कथा संपन्न होने दीजिए, उसके बाद में बताएंगे कि अपमान की बात क्या है। अरे जो भगवान का भक्त है और भगवान ने जिसे ऊंचा आसन देकर के चरण धोया है, उस भक्त की कथा, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों की कथा तो होती है कथाओं में, तो इसमें ब्राह्मण का अपमान कहाँ हो गया। हमने कहा महाराज आप बहुत योग्य, जबकि वो आचार्य थे, टीचर भी थे संस्कृत विद्यालय के, लेकिन उनको ऐसा लगा कि हम ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण का अपमान नहीं, भगवान के भक्त की चर्चा है, और जहाँ पर भगवान के भक्तों की चर्चा होती है, भगवान का वास वहाँ अवश्य होता है, क्योंकि भगवान भक्तों के वश में है। महाराज इस प्रकार से भगवान ने खूब सेवा करी, भोजन प्रसाद पाया। उसके बाद में सुंदर मखमल के आसन बिठाते हैं, उसके बाद में पैर दबाना शुरू कर देते हैं सुदामा जी की। आज कृष्ण भगवान धन्य है सुदामा जी, जिनका आज तीनों त्रिलोकीनाथ स्वयं चरण दबा रहे हैं। महाराज इस प्रकार बातें करते करते रात्रि बीत गई।
बातों बातें में महाराज सुदामा जी ने पूछा, भैया आपने विवाह किया कि नहीं? किशन भगवान कहने लगे, पहले आप बताओ कि आपने विवाह किया। सुदामा जी ने कहा, भैया हमने विवाह किया और हमारे घर में बच्चे भी नन्हे मुन्ने, लेकिन आपने नहीं बताया। कहा, महाराज हमने विवाह किया, सब जो दिख रही हैं आपको सारी हमारी पत्नियां हैं। सुदामा जी ने पूछा, कितनी पत्नियां हैं महाराज? तो कृष्ण भगवान कहने लगे, जाने के समझ आशीर्वाद देना तभी गिन लेना कितनी पत्नियां हैं। इस प्रकार से सारी रात बीत गई। बातों बातों में भगवान चरण दबाते हैं, रुक्मिणी मैया पंखा कर रही हैं। धन्य सुदामा जी, जिस लक्ष्मी के लिए सारा संसार परेशान रहता है, वो लक्ष्मी मैया स्वयं भगवान के साथ सुदामा जी के सेवा में लगी हुई हैं। निरूपेक्षम मुनिम शांतम निर्भरे समुदर्शनम अनुवज्रम्य हम नित्यम पूयेति गिरिर्दुभिः। महाराज इस प्रकार बातें करते करते रात बीत गई। सुबह हुई, अब विदाई का समय आया। भगवान ने पूछा है, बताओ कि आपके आते समय भाभी ने कोई संदेशा कहलवाया कि नहीं कहलवाया? सुदामा जी ने कहा, हाँ संदेशा कहा था। बताया कि एक माघ द्विपास में, एक माघ द्विपाक में दो एकादशी हुए। सो प्रभु आपने हमारे घर में नृत्य दे दिया है। भगवान समझ गए सारी बात। भगवान ने फिर पूछा कि बताओ भाभी ने आते समय मुझे कुछ भेंट में नहीं दिया क्या? भेंट का नाम जैसे सुदामा जी सुने, पोटली को हाथ जो बगल में दबाए थे, हाथ धीरे धीरे सिकोड़ने लगे ऐसे। भगवान ने पूछा, जब से आप आए भैया हाथ ही बार बार हिला रहे हैं, से दबा रहे हैं, क्या बात है? कहा, कुछ नहीं भैया, हाथ में सोटा पकड़े पकड़े हाथ में दर्द होने लगा। तो कहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? चलने के साथ साथ हाथ भी दबा देते। चलो लेटो, आप दबा देते हैं। सुदामा जी ने बोले, नहीं नहीं, बस हाथ मत दबाइए, ठीक है, आराम मिल जाएगा, अब जाना है। भगवान समझ गए। तब तक पोटली थोड़ा सी दिखाई दी। जैसे ही पोटली दिखाई दी, भगवान ने छीन ली पोटली हाथ से और भर के 2 मुट्ठी चावल फाँक लिए। तीसरी मुट्ठी का जैसे इस समय आया, रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। संतों ने कहा, महाराज रुक्मिणी मैया ने हाथ क्यों पकड़ लिया? सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, बहुत संतों ने तो इसलिए कहा कि रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया इसलिए कि 2 झोंकों में 2 लोक दिए, तीसरा लोक भी खोते हो, करते हो फूट भिखारी को, या स्वयं भिखारी होते हो। महाराज कुछ संतों ने कहा कि रुक्मिणी मैया ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि 2 लोग तो 2 मुट्ठी में खा के तुमने दे दिया, क्या तीसरा लोग भी देना चाहते हो? अरे भिखारी को राजा बनाकर क्या स्वयं भिखारी हो जाना चाहते हो? लेकिन कुछ संतों का मत है कि रुक्मिणी मैया ने इसलिए रोका कि ब्राह्मण देवता का लाया हुआ प्रसाद क्या आप अकेले खा जाना चाहते हो? अरे हम तुम्हारी इतनी पत्नियां हैं, एक एक दाना भी हमको अगर मिल जाएगा ब्राह्मण का प्रसाद तो हम धन्य हो जाएंगे। इस प्रसाद में हमारा भी हिस्सा है, क्योंकि हम आपकी अर्धांगिनी हैं। महाराज जैसे रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ा, भगवान ने कहा, जो चीजें दे दी जाती है वो दिन दूना दिखलाती है, गंगा स्नान दान दिज का 2 बातें वृथा न जाती। भगवान ने कहा, जो दान में वस्तु दी जाती है और दिन दूना दिखलाती है, गंगा में स्नान करना और ब्राह्मणों का दान देना, ये बढ़ चढ़ के ही प्राप्त होता है।
महाराज इस बात को सुनकर रुक्मिणी मैया से भगवान ने कहा, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं ब्राह्मणों ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है? जो हमारे पास में पत्र लेकर के आया था, तुम्हारा संदेशा पहुंचाया था, जिस पत्र को पा करके मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए गया था, वो ब्राह्मण जो था वो भी एक ब्राह्मण था जिसने मेरे पास पत्र पहुंचाया था। महाराज इस प्रकार रुक्मिणी मैया को समझाते हैं। विदाई का समय आता है, भगवान सुदामा जी को विदा करते हैं। सुदामा जी की विदाई होती, सुदामा जी अपने मन में सोचते हैं कि हमारी पत्नी ने कहा था जागो, जाके कुछ देंगे जरूर, लेकिन कुछ नहीं दिया इसने, और 2 मुट्ठी चावल जो मैं साथ में लेकर के आया था वो भी खा लिया लेकर के। सुदामा जी जब पहुंचे अपने नगर में तो देखते हैं जो उनकी कुटिया थी, कुटिया गायब है महाराज। अब मन में सोचा, एक चौबे पंडित जी थे, तो उन्होंने सोचा कि जा करके कहीं छब्बे बनाए। तो जब घर से निकले तो किसी ने दूबी जी कह के प्रणाम कर लिया। तो अपने मन में सोचा कि घर से निकले तो छब्बे बनने, और चौबे हम पहले से थे, दूबे जी कह के प्रणाम कर लिया, 2 पद हमारा और गायब हो गए। सुदामा जी सोचने लगे, गए थे हम वहाँ से द्वारिकाधीश से कुछ मांगने, और ये हमारी कुटिया भी गायब, मलैया भी गायब, और साथ में हमारी बूढ़ी पत्नी भी गायब। अच्छा किया तुमने कृष्ण, हमने सुना था तू चोर है, लेकिन इतना बड़ा चोर नहीं, किसी का घर ही उजाड़ देगा, कोई आकर के हमारे कुटिया के सामने अपना घर बना लेगा। हमने ऐसा नहीं सोचा था, अगर ऐसा सोचा होता तो तुमसे कभी मिलने नहीं जाता। और ये सब बात सुशीला मैया झरोके से देख रही थी। वो समझ गए कि सुदामा जी अपने मन में बहुत परेशान है, हमारे साईं बहुत परेशान है। हाथ में आरती का थाल लेकर आई, और उसके बाद में आरती उतारा उनकी, और जो राज था सब बताया। भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा को आदेश दिया और सुदामा जी के लिए एक सुंदर महल बनवा करके तैयार करवा दिया था, समस्त बात समझा दिया। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने उस दिन ब्राह्मण पर कृपा की थी, इसलिए उनका नाम दीनबंधु पड़ा।